brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह जी खाचरवास साहब मौजूद है। सर, प्रताप सिंह जी के पास ये इनपुट कहाँ से आ जाते हैं, ये वीडियो कहाँ से आ जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर स्कॉच खुली है, पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी? तो ये खंडन कर देना, नहीं खुली, बोले तो सही। खंडन भी नहीं कर रहे, नहीं करते खंडन। ये खंडन कर दे कि वहां पे 2.5 लाख रुपए का कमरा नहीं दिया गया। वहां पे इन्होंने बैठ के माधुरी दीक्षित ने वो गाना नहीं सुना, उन्होंने धक धक करने लगा, मेरा जिया जलने लगा, वो गाना नहीं चलाया इन्होंने। स्पेशल डिमांड की इन लोगों ने। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री बैठे थे, आगलो यूनिवर्सिटी में तो मजा बोल ले, घटा जरूर ले लिया, मजा मजा मौज हो रही है यार, मस्ती चल रही है, स्कॉच चल रही है। अरे देसी को नहीं मिला लोगों ने, थान शर्म को नहीं आ रही, उनकी बददुआ लगेगी जिनको देसी नहीं मिल रही। और ये स्कॉच पी रहे, आत्मा कितनी बढ़ती होगी। राजस्थान का मान गाँव गाँव में लोग शौकीन है देसी पीपा का, पर देसी महंगी होगी। कुछ कांग्रेस के नेता भी वहां पर दिखे थे, छुपते हुए दिखे, लेकिन एंजॉय कर रहे थे। प्रताप सिंह जी नहीं दिखे। प्रताप सिंह जी तो आईफा के खिलाफ है। यदि मैं पार्टी करूंगा तो फिर मैं कह दूंगा मैं पार्टी में था। मैं राजपूत का बेटा हूँ, झूठ नहीं बोलता, ना मुझे डर लगता है। ऐसे ये जो गए ना, ये गए थे वहां पर, मजे ले रहे थे और वहां पे कर रहे थे नाच गाना, कूद फांद कर रहे थे। और ये जो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, डोली घोड़ा हो गए थे ना वहां पे, और लगाई खींची। तो आप बता दें इन्होंने कितनी, अच्छा ये इतना सा बता दें, इनकी पार्टी के जितने नेता गए वो ये बता दे किस किस ने, जो वहां गए थे उनमें से किस किस ने नहीं पी, ये बता दे। फिर हम बता देंगे, हमारे पास वो उपलब्ध है। मौका आएगा तो खोल देंगे सारा का सारा, बता देंगे। क्या बात करो, बाहर आ गए, वीडियो लोगों के पास है, क्यों परेशान हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, कभी यहाँ हुआ है जब एक मुख्यमंत्री और पूरी सरकार 5-5 घंटा होड़ लड़ रहे हैं पास के लिए, 100 करोड़ रुपए दे दिए, हम क्यों चुप रहेंगे, हमें भी दो। आगे की लाइनों में वो लोग बैठे हुए थे जिनके बारे में जो ठेके पे मांग के बोतल पे ले लेते हैं, वो सरकार की तरफ से बैठे हुए थे। क्या बात कर रहे हो? अब आप बताओ कि सच मत बोलो। ये तो मैं कह रहा हूं, हमारे लोगों ने बाद में सीरियसनेस दिखाई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, मतलब इतना बावड़ा हो गया था, इतना पैसा कमा लिया। और अब कह रहे हैं कि साहब चिकन मटन की दुकानें बंद कर दो। बीजेपी के लोग कह दे कसम खा के ठाकुर जी की, कभी मटन को नहीं खाओगे। आप बताइए, बीजेपी का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूरी उनकी कैबिनेट जाती है, 100 करोड़ रुपए चिकन मटन और शराब के नाम पर आईफा के हीरो हीरोइंस को दे देते हैं। एक रात का सिर्फ वो माहौल बनता है, एक रात का सारा आप बताइए मौज मस्ती होती है। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, कैटरीना कैफ का डांस देखने के लिए, चिकन मटन और शराब की पार्टी में मस्ती करने के लिए मुख्यमंत्री, उनकी पूरी पार्टी की सरकार 100 करोड़ रुपए दे देती है। आप मुझे ये बताइए, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए दे देती है, वो 100 करोड़ रुपए दे देती है, तो इससे बड़ा पाप क्या करेंगे? 100 करोड़ रुपए, और आप 100 करोड़ रुपए दे दिए। आप में यदि हिम्मत है और यदि आप सनातन धर्म को मानने वाले हो, 100 करोड़ रुपए क्यों दिए? और गोविंद देव जी के मंदिर के 100 करोड़ रुपए आप ले लेते हैं वापस, और चिकन मटन और शराब पार्टी करने के लिए 2.5 लाख के कमरे में शाहरुख खान को और माधुरी दीक्षित को रुकवाने के लिए, और पूरी रात वहां मुख्यमंत्री और उनका परिवार बैठा रहता है। लेकिन वो मानते हैं कि आईफा उपलब्धि है राजस्थान की। उपलब्धि है ना, वो ये बता दे। वहां पे चिकन मटन और शराब की पार्टी नहीं हुई, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या राजस्थान की सरकार के पैसे से वहां 50,000 रुपए की बोतल नहीं पिलाएगी? क्या इनके मंत्रियों ने, इनके IAS RS ऑफिसर्स ने पार्टियां नहीं की? यदि उनमें हिम्मत है तो उन 2 दिन के जो पार्टियां हुई है वो सारे वीडियो बाहर कर दे जा रही। और यदि वो कर देंगे, यदि उन्होंने चिकन मटन और शराब की पार्टी नहीं की और वहां ठुमके नहीं लगाए, तो आप जो कहो मैं करूँ। बीजेपी के विधायक है बाबा बालमुकुंद आचार्य, वो इस मुद्दे पर सड़क पर दिखे, और अमूमन ऐसे मुद्दों पर वो सबसे आगे रहते हैं। अरे बीजेपी के MLA को मैं कहता हूँ, रथ है सरकार का MLA हो, आप लोग सड़क पे मत दिखो, सरकार में दिखो, सदन में दिखो। बीजेपी के MLA रोज कहते हैं बैठ जाओ कुर्सी पे, देख तेरी पैंट फट गई, जनता की पैंट फट रही। तो जनता की पैंट तो बीजेपी वालों तुमने फाड़ दी, जनता की पैंट फाड़ी है, बाकी का ही मत फाड़ दी जो थे। इतने नकटे हैं और जा रहे हैं वहां पे। एक दिन जाते हैं कि आप है ना, जो ये देखो सड़क टूटी हुई है, दूसरे दिन वो सड़क ठीक भी नहीं होती। 1-1.5 साल हो गया। जिन सड़कों पर बीजेपी के MLA मंत्रियों ने दौरे किए थे, राजस्थान का सबसे ज्यादा सड़कें टूटी हुई है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 पर है जहां सड़कें टूटी हुई है। अभी
इस वक्त। आप मुझे ये बताइए, ये एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री दौरे करते हैं, 1.5 साल हो गया सरकार को, आज तक वो सड़कें ठीक नहीं हुई। अब इनके एमएलए निकलते हैं सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अरे वो सरकार चल रही है, सर्कस चला रही हो काका, तू एमएलए बीजेपी का, ऐसा होना चाहिए। तो कौन करेगा? तुम ही तो करने वाले, कर दो ना। एक इंदिरा गांधी को जब आपकी दादी कहा तो कांग्रेस ने खूब बवाल मचाया, और आपके ही कांग्रेस के विधायक को आपके ही विधानसभा क्षेत्र से आने वाले भाजपा विधायक ने पाकिस्तानी कहा तो कांग्रेस गुमसुम हो गई। मेरे यार, हमारे यहाँ से जो विधायक आते हैं, बिना दिमाग को इलाज करावा की जरूरत है। कुछ विधायकों के बुखार हो गया कि हम एमएलए तो बन गए लेकिन हम चर्चा में नहीं आ रहे, तो उनके बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। वो चर्चा में आने के लिए फालतू की बात है, हम क्यों चर्चा में लाएंगे? कौन पूछे है, पड़ोसी कौन जाने। विधायक बनने में नेता बनने में अंतर है। नेता का मतलब होता है, ने का मतलब नैया, ता का मतलब तारण, जो नाव को पार करा के ले जाए उसको नेता कहते हैं। वो विधायक हो या नहीं हो, मैं विधायक का चुनाव हार गया, पार्लियामेंट का चुनाव, 2 चुनाव हार गया, मेरे को भी बहुत दर्द होता है। लेकिन जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों का भरोसा देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो लगता है कि यार हम तो मान रहे थे कि ऐसा है, लेकिन जो विधायक बन गए वो चर्चा में आने के लिए सदन का दुरुपयोग करे, जनता का काम करे नहीं, जनता से मिले नहीं, डेवलपमेंट का काम करे नहीं, सरकार से काम कराए नहीं, सरकार में रहकर भी दिन भर गाली देते रहे। तो भाई साहब इसलिए नहीं बना। सरकार का काम होता है, विपक्ष का काम होता है विरोध करना, सरकार का काम होता है विकास कार्य करना, देश और धर्म की बात करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करना। यहाँ के विधायक ऐसे हैं बीजेपी के, वो खुद प्रॉब्लम करते रहते हैं। तो सरकार में रह के भी तुम ये समस्या बढ़ा रहे हो, तो फिर पुलिस में, अफसरों में तो ये हो गया कि यार ये तो हंगामा करने वाले लोग हैं, तो फिर वो भी आपको सीरियस नहीं लेते। और यही हाल भाजपा के अमूमन विधायकों का है। हाँ, सबका सब बीजेपी के विधायकों की हालत ये है कि उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ये मदन राठौड़ इनके जो अध्यक्ष हैं, ये सीनियर आदमी है, समझदार आदमी, लेकिन ये खुलकर काम नहीं कर पा रहे। इनको बुलाना चाहिए एक्सपीरियंस लोगों को। एक दिन गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और इनके जो धीर गंभीर आदमी है सतीश पूनिया, राव राजेंद्र सिंह, इनको बुला के इनकी क्लास लगवानी चाहिए बीजेपी के एमएलए की, कि सरकार में नहीं चिल्लाया जाता, सरकार में काम करने के लिए सरकार मिलती है। ये दिन भर विपक्ष की भूमिका निभाने लग गए। तो अब लोग कहते हैं वो क्या, लोग वो तो करते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, गालियां देते हैं सरकार को। वो हमारे पास काम कराने के लिए आते हैं, फिर हमें फोन करने पड़ते हैं। तो काका इनके काम करो ना, माने भीड़ हमें आके तंग करने लग गई। अरे भाई साहब आप फोन कर दो, अजी महाराज बटे जावा छा, मैं तो कहीं थे खुद ही बाहर गोड़ो करे थे, मैं तो खुद ही गए, माकी चाल ही को नहीं चाल ही, तो गट्टा खेलवाने बड़े हो गए। ये चीज उनको किरोड़ीलाल मीणा से सीखनी चाहिए कि जब सरकार होने के बावजूद भी जब वो सवाल करते हैं तो क्या हाल होता है। देखिए डॉक्टर साहब का क्या है कि डॉक्टर साहब का जो रुतबा कांग्रेस में था ना, वो रुतबा डॉक्टर किरोड़ीलाल का बीजेपी में नहीं है। ये देखा मैंने कि हमारे राज में डॉक्टर साहब के आंदोलन की वैल्यू थी, और बीजेपी के राज में अब डॉक्टर किरोड़ीलाल के आंदोलन की वैल्यू खत्म कर दी बीजेपी ने। मतलब जो हम कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस सरकार के लोग, हम भी खिलाड़ी रहे आंदोलन के, राजनीति के, लेकिन हम लोग डॉक्टर किरोड़ीलाल को कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये बीजेपी वालों ने क्या किया, राम जाने, उनको कंट्रोल कर लिया। एक भी मुद्दा भारतीय जनता, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने कहा 7 करोड़ की बजरी निकल रही है, वास्तव में बजरी में चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बीसलपुर से 7-8 करोड़ की बजरी निकाल रहे हैं, खुलेआम लूट हो रही है। बीजेपी का एक कॉकस है जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है। डॉक्टर साहब को सब पता है, जोड़ लगा लिया डॉक्टर साहब ने। बीजेपी वाले के नकटे हो गए। डॉक्टर जिसकी सिफारिश करेगा उसका काम करना ही नहीं, तो डॉक्टर साहब अकेले पड़ गए। हमारे यहाँ पे तो अब आते थे तो हम उनका सम्मान करते थे, वो डिमांड उठाते थे, हम जांच करते थे सब। अब डॉक्टर साहब फंस गया कि वो कांग्रेस ही मारो पक्ष करे, बीजेपी वाला ऊपर जाके पता इन्होंने क्या किया। अब क्या, बीजेपी को फोकट का वोट मिल रहा है। जब फोकट का वोट मिलने लगे, बिना कैंडिडेट देके जनता वोट देने लगे, तो फिर क्या होता है कि वो पार्टी के जो बड़े डिक्टेटर होते हैं वो घमंड में आ जाते हैं। बीजेपी को क्या फ्री में वोट मिल रहा है, कैंडिडेट तो देख ही नहीं रहे। लोग कह रहे मैं तो बीजेपी ने दे दिया, अच्छा मैं तो भाई साहब धर्म का नाम पर दे दियो, मोदी जी का नाम पर दे दियो, तो मोदी जी यार ही काम करा वाला भाई साहब, कहीं का नाम इलाज है। फिर विपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा एक होकर क्यों नहीं लड़ रहे? अरे विपक्ष क्या ऐसी की तैसी कराएगा? क्या करे बेचारा गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, दोनों आगे थे, डुक्का दे दिया और लठ दे दिया और अंदर नहीं घुसने दे दिया। शर्म आती है बीजेपी वालों को? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक उदाहरण बता दो अशोक गहलोत की सरकार का,
जब हमारी सरकार के किसी आदमी ने बीजेपी के किसी एमएलए के यूं भी किया हो, आप बेचारे उसको जूली को डोटासरा को धक्के मार रहे हो। आप अशोक गहलोत को आपने पूर्व मुख्यमंत्री को बाहर बिठा दिया बेचारे को, उसके विधानसभा के। शर्म नहीं आई? यहाँ पर यदि अशोक गहलोत सदन में होते और पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाहर बैठा होता ना, तो खुद आके ले जाते अंदर। इतनी मर्यादा है कांग्रेस के लोगों में। और भैरू सिंह शेखावत थे बीजेपी के नेता, कुंभाराम आर्य ने भैरू सिंह जी के बाहर आके धरना दे दिया, तो लोग क्यों जा रहा, कुंभाराम जी बाहर धरना पर बैठ गया, क्यों वही बात होगी, साहब बाहर बैठे है क्या, मैं तुम हासू बात कर गया है, बोला हाँ मैं तो हाँ कर दी बात पूरा काम की, बोल नहीं साहब कुंभार, भैरू सिंह जी पैदल गए, तो वहां आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा साहब अच्छा नहीं लग रहा साहब, गाड़ी में बैठे रहे, और जाके कुंभाराम जी को हाथ पकड़ के अंदर लेकर आए, खाना वाना खिलाया, फिर छोड़ के आए घर। महाराज कहीं बात है, कुंभाराम जी बोलो, राजी कर लिया। ये होता आपस में सम्मान। तो ये तो पोपाबाई को राज है, उल्टो तोले धान, एक भी दानो बनती है, तो पोपाबाई का राज में तो ये उसी। तो आप अब 4-5 दिन तक सदन के बाहर बैठे रहे कांग्रेस के सारे एमएलए, ये तो गलती हो गई। महाराज जी ने कहा कि राय होती तो मैं आज गिरी मान जानो ही नहीं चाहिए इसको, क्योंकि इस बार पाप ये हुआ, सबसे बड़ा पाप किया हम लोग ये कि ये वासुदेव देवनानी जी को माफी मांगनी चाहिए थी इंदिरा गांधी जी के मुद्दे पे, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उस मंत्री ने माफी नहीं मांगी, हम क्यों अंदर गए, रेवा देता पा रहे हैं। इस महाजने के नहीं बीजेपी वाले के अंदर बैठा जाए, कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी है अंदर। सब विधानसभा अध्यक्ष खुद बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर बोल रहे हैं। कल पहली बार उनके मुंह से मैं सही निकला कि नेहरू जी के टाइम पर विपक्ष का सम्मान था, वो भी सदन में नहीं निकला, कोई बच्चों का प्रोग्राम था, निकल ही जाती है सच तो, लेकिन जब वो विधानसभा अध्यक्ष ही खुद बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाए तो कौन बचाए विधानसभा। ये थे प्रताप सिंह जी खाचरियावास। अब जब प्रताप जी आए हैं तो कहीं ना कहीं स्कॉच और जिस तरह से आईफा को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उस पर भी तीखा हमला बोला है उन्होंने सरकार पर। यही नहीं, भाजपा के कई विधायक जो कि अंदरूनी राजनीति कर रहे हैं उनको भी सीख दी है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर।